बुलाया और पूछा, बेटा तूने आज तक क्या पढ़ा? बेटा तूने आज तक क्या पढ़ा, मुझे बताओ। इस प्रकार से भगवान जैसे ही हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तब प्रहलाद जी महाराज आज नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न लक्षण क्रियते भगवत्यध्या तन्मध्ये दीप्तमन्तम्। क्या पूछते हैं कि प्रहलाद तुमने क्या सीखा? तब प्रहलाद जी महाराज भगवान के बारे में बताते हैं कि पिताजी, अगर संसार में कोई एक है या कोई सत्य है तो कौन? केवल परमात्मा। अगर संसार में कोई किसी का कल्याण कर सकता है तो कौन? केवल परमात्मा। इस प्रकार से जब बहुत अच्छी अच्छी बातों को, भगवत संबंधी बातों को बताया महाराज, तुरंत जो है हिरण्याकश्यप का बुद्धि क्रोध से कंपायमान हो जाता है, बहुत ही क्रोधाग्नि में भर जाता है। और जब क्रोधाग्नि में भर जाता है ना, तब हिरण्याकश्यप जो है प्रहलाद जी महाराज को बहुत ही प्रताड़ित करता है। और जब प्रताड़ित करता है ना, तब भगवान को ही ध्यान करते हुए प्रहलाद जी महाराज सारे दुख को सहते हैं और कालांतर में बहुत सारे उन्हें दुख प्रदान किए, सर्व से डसाया और यहाँ तक कि होलिका दहन इत्यादि बहुत कुछ ऐसे काम कराए, फिर भी जो है प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं हुआ। और जब प्रहलाद जी महाराज को कुछ नहीं होता है, तब प्रहलाद जी महाराज बचे रहते हैं। और कालांतर में प्रहलाद जी का और जो है हिरण्याकश्यप का बहुत वाद विवाद संवाद होता है। और जब संवाद होता है, तब एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र अर्थात प्रहलाद जी महाराज से पूछा, अगर तू कहता है कि परमात्मा है तो परमात्मा कहाँ है? और परमात्मा है तो आज मैं देखता हूँ कि इन खड्ग से, इन तलवारों से तुझे कौन बचा सकता है? इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज से हिरण्याकश्यप ने कहा। और इतना कहते ही वो जो है हिरण्याकश्यप जो है प्रहलाद जी महाराज के ऊपर टूट पड़ता है। और जैसे ही टूट पड़ता है महाराज मारने के लिए, और कहता क्या है कि अगर परमात्मा है तो बता परमात्मा कहाँ है, और परमात्मा है तो क्या इस खंभे में भी है परमात्मा? जैसे इस प्रश्न को किया, तुरंत जो है प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हाँ पिताजी, परमात्मा इस खंभे में भी है। और जैसे ही वो हिरण्याकश्यप क्रोध में भर करके महाराज उस खंभे में प्रहार करता है, तुरंत उस खंभे से एक भयानक आवाज आती है और खंभ फाटो चल चला गड़गड़ाहट और रोग अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ा के दसरे की आत्मा में चितवत सरोज मानो अंग जाति खानो है। परमात्मा उसी खंभे को चीर करके और उन्हीं खंभों को चीर करके और नरसिंह भगवान के रूप में प्रागट्य कर जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान। और जब इस प्रकार से उनका प्रकट होना होता है महाराज, तुरंत हिरण्याकश्यप आश्चर्यचकित हो जाता है, अब मुझे कोई शायद नहीं बचा सकता। हिरण्याकश्यप ने सोचा शायद ये बात झूठी है, इसीलिए उसने तुरंत खुल के चैलेंज कर दिया, क्या इस खंभे में भी भगवान है? हिरण्याकश्यप का जो बेटा था, जो प्रहलाद जी महाराज थे, उनका जो अपना विचार था वो पूर्णतः निश्चित था, परिपूर्ण था। उन्होंने कहा हाँ, खंभे में परमात्मा है। इसलिए जो है आज भगवान साक्षात नरसिंह के रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। और जैसे ही प्रकट होते हैं, हिरण्याकश्यप और नरसिंह भगवान का युद्ध छिड़ जाता है। और जब युद्ध छिड़ता है ना, तो ऐसा घनघोर युद्ध छिड़ता है महाराज, कभी वो उनको पकड़ लेते हैं, कभी वो उनको पकड़ लेते हैं, और कभी वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं, कभी वो उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इस प्रकार करते करते बहुत देर तक युद्ध चलता है। और जब वो खेलते खेलते हिरण्याकश्यप को अपने गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठा लेते हैं महाराज, और गोद में भर करके और अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप को अपनी जांघ पर रख लेते हैं। और जांघ पर रखने के बाद में तुरंत अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हैं। और जब फाड़ देते हैं महाराज,
कथा तो बहुत लंबी है। हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मैं मरने वाला नहीं हूँ, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, किसी प्रकार से नहीं मरूंगा। तो प्रभु ने हर प्रकार का उत्तर दिया कि न दिन है न रात है, क्या है, सायंकाल है। न तुम ऊपर हो न नीचे हो, मेरे जंघे पर हो। न तुम किसी देवता से मर रहे हो न किसी मनुष्य से। मेरा आधा शरीर मानव का है, आधा शरीर पशु का है। और न तुम दिन में मर रहे हो न रात में मर रहे हो, न किसी ऊपर मर रहे हो न नीचे मर रहे हो, न ऊपर मर रहे हो न बाहर मर रहे हो, मतलब न बाहर न अंदर, हर प्रकार से समुचित उत्तर प्रदान करके प्रभु ने उसका कल्याण किया। और जब कल्याण किया महाराज, तब जो है क्रोध में आज भगवान नरसिंह बहुत ही क्रोधाग्नि से आंखें लाल लाल हैं, कोई हिम्मत नहीं कर रहा उनके सामने जाने को। और प्रहलाद जी महाराज डर के मारे कांप रहे हैं। फिर भी देवता लोग आते हैं और कहते क्या हैं, क्या कहते हैं, बेटा तुम जाओ उनकी स्तुति करो, अगर तुम जाओगे तभी ये तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम्हारी बात जब मानेंगे ना तभी प्रभु का क्रोध शांत हो सकता है। और जब तुम्हारा क्रोध शांत, जब तुम्हें इनका क्रोध शांत करोगे तभी जो है कल्याण होगा। इस प्रकार से जब कहा महाराज, तब जो है प्रहलाद जी महाराज जाते हैं भगवान के सामने और अपने दिव्य भाषा में, अपने मधुर वाणी में, तोतली वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। स्तुति क्या करते हैं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु किलेषु चात्मना अदृश्यता धुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्। हे प्रभु, आप ही जगत के नियंता हैं, आप ही जगत के पालन करता हैं, और आप ही सब कुछ करने वाले हैं। और जब भगवान की दिव्य स्तुति करते हैं, भगवान किसी के सामने आज शांत नहीं होते हैं। और लक्ष्मी जी को भी देवता लोग भेजते हैं, फिर भी भगवान अपने क्रोध को शांत नहीं करते। प्रहलाद जी महाराज आते हैं और प्रहलाद जी महाराज शांत करते हैं अपने प्रेम भरी भाषा से। और आगे चल करके भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी प्रदान किया और भगवान प्रहलाद के ऊपर इस प्रकार से कृपा करी। आगे चल करके फिर इन्हीं में समुद्र मंथन की कथा है, जो बहुत ही दिव्य कथा है। उसके पूर्व जो है मनवंतरों का वर्णन है, जो कि इनमें एक कथा, दिव्य कथा है गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो कि गजेंद्र मोक्ष है। इस कथा को जो भी श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान का ईश्वर भक्ति प्रेम प्राप्त होता है। कहते हैं आसीद गिरिवरो राजत्रिकूट इत विस्तृता क्षीरोदेना पिता श्री मान्यो जनायुतमुच्छ्रिता। वो जो है, जो हाथी रहता है ना, गजेंद्र नाम का रहता है, गजराज त्रिकूट पर्वत पर रहता है और वहाँ पर विहार किया करता था। और जब विहार किया करता है, एक दिन गर्मी का समय था और अपनी हथनियों के साथ में वो जाकर के एक सरोवर में स्नान करने लगा। स्नान करने लगा और उसी सरोवर में एक जो है ग्राह रहा करता था, एक मगरमच्छ रहा करता था। और जब वो उन्मत्त होकर के उस जल में विहार करने लगा, खेलने लगा, उसी समय क्रोधित होकर के उस मगरमच्छ ने उस गजराज का पैर पकड़ लिया। और जैसे गजराज ने पैर पकड़ा महाराज, तुरंत गजेंद्र ने कहा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।